हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है पैरासिंथेसिस। पैरासिंथेसिस जिसे हम लोग असाइटिस टैपिंग के नाम से भी जानते हैं। इसका असाइटिस का मीन होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड कलेक्ट इन द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी जिसमें कि हमारा स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन ये सारा को सिचुएटेड होता है। तो उस कैविटी में जब एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड पेरिटोनियल फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है ऐसे, तो फ्लूइड प्रेजेंट होता है बट लिमिटेड अमाउंट में। जब उसका अमाउंट बढ़ जाता है उससे हम लोग असाइटिस के नाम से जानते हैं। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसीजर रिमूवल ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड इज कॉल्ड पैरासिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ निडल और कैथेटर। निडल और कैथेटर का यूज़ करके पेरिटोनियल कैविटी से जब हम लोग पेरिटोनियल फ्लूइड को रिमूव आउट करते हैं उससे ही हम लोग पैरासिंथेसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका पर्पस, क्या क्या पर्पस हो सकता है। मेनली ऐसे तो दो ही पर्पस है, एक थेराप्यूटिक पर्पस, दूसरा है डायग्नोस्टिक पर्पस। थेराप्यूटिक पर्पस जैसे कि कोई भी हम मतलब एक्सेस अमाउंट हो गया फ्लूइड का तो उसको रिमूव आउट कर रहे हैं, उसे थेराप्यूटिक पर्पस कहेंगे। डायग्नोस्टिक पर्पस जैसे कोई भी उस फ्लूइड का टेस्ट करना है, क्या बैक्टीरिया प्रेजेंट है, क्या वायरस है, ये सारा कुछ अगर टेस्ट करना है तो हम लोग उसको थेराप्यूटिक पर्पस में डायग्नोस्टिक पर्पस में काउंट करेंगे। नेक्स्ट है पोजीशन। अब देखते हैं पोजीशन है मेनली हम लोग अपराइट पोजीशन देते हैं, लेकिन अगर किसी रीज़न से अगर ये पोजीशन हम लोग नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो उसे हम लोग नेक्स्ट है सुपाइन पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट है नर्सेस रोल। हमारा क्या रोल है इस प्रोसीजर में। फर्स्ट थिंग इज़ एक्सप्लेन द प्रोसीजर। पूरा प्रोसीजर जो भी है, हाँ ना, पेशेंट से कंसर्न फॉर्म साइन करवाना, कंफर्म करना, सारा कुछ वो सारा कुछ हम लोग को उसको एक्सप्लेन करना, उसको सारा समझाना है, बताना है। नेक्स्ट है वाइटल असेस करेंगे। पूरा वाइटल्स हम लोग को देखना है, इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड सारा मेंटेन करना है, वेट मेज़र करना है। कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग को प्रोसीजर से पहले करना होता है। तो बिफोर द प्रोसीजर सबसे मेन थिंग है हम लोग पेशेंट को कहेंगे 5 मिनट्स पहले कि उसको वॉइडिंग करने के लिए, क्योंकि इस प्रोसीजर में क्या होता है कि ब्लैडर पंचर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम उसको कहते हैं कि आप जाके वॉइड मतलब यूरिन रिमूव आउट यूरिन पास कर लीजिए ताकि इसका रिस्क जो है वो कम हो जाए। आफ्टर द प्रोसीजर क्या करना है हम लोग को, तो सबसे पहले हम लोग हेमेचूरिया के लिए एसेस करें। कहीं अगर ब्लैडर पंचर हुआ होगा तो वो यूरिन में ब्लड प्रेजेंट होगा तो वो असेस करना है। दूसरा है असेस द वाइटल 2 आवर्स इन एवरी 15 मिनट्स। प्रोसीजर के जस्ट 2 घंटे तक हम लोग को हर 15 मिनट्स में वाइटल्स असेस करना है, और आफ्टर 2 आवर्स टिल 2 आवर्स तक हम लोग को अगेन 30 मिनट्स में वाइटल असेस करना है। नेक्स्ट है ये ऐसा क्यों करना हम लोग को ये प्रोसीजर कि क्या होता है कि सडन हम लोग फ्लूइड को रिमूव आउट कर रहे हैं तो एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण हमारा बॉडी जो है कंपनसेट करता है। कंपनसेट मतलब नॉर्मलाइज लाने की कोशिश करता है, लेकिन इन द केस अगर वो फेल हो जाता है तो मे बी जो हमारा बॉडी है वो शॉक में जा सकता है। तो अगर शॉक में जाएगा तो किसी तरह का साइन और सिम्टम प्रेजेंट होगा, इसलिए वाइटल्स हम लोग को असेस करना होता है। थैंक यू।